नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग फिर से आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। अ, आज आज से जो हमारी ये किताब में जो एक्सरसाइज शुरू होगी, देखिए ये किताब आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये वाली किताब। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को जाकर के नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखें। और आज का जो पार्ट होगा वो पार्ट 23 का होगा। एक्सरसाइज 3.6 शुरू होगा और क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला इसमें हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब आपको समीकरण दिए गए हैं, ये देखिए ये कुछ समीकरण है और इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलना है। पहले इस समीकरण को किस समीकरण में बदलना है? रैखिक। ये अभी रैखिक समीकरण नहीं है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये समीकरण है और इसको जो है रैखिक समीकरण में बदलना है आपको, और बदल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। जब भी समीकरण बटा में रहे, देखिए क्या चीज में है बताओ, बटा में, तो इसको पहले सिंपल समीकरण में तोड़ लीजिए। सिंपल समीकरण में तोड़ लीजिए। आप लोगों को पीछे मैं बताया था कि जब भी समीकरण में बटा के नीचे नीचे कुछ भी रहे तो बटा से उसको हटा दीजिए, और बटा से हटा करके उसको सिंपल समीकरण में लाइए, साधारण समीकरण में, तभी वो हल होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हल नहीं कर पाएंगे, मुश्किलें आएंगी हल करने में। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहली चीज, ऊपर एक है, ऊपर एक है, यहाँ भी ऊपर एक है और यहाँ क्या है बताइए, ऊपर एक है। सब जगह सेम सेम है। अब देखिए करना क्या है, नीचे देखिए यहाँ पे एक है, ये संख्या है, संख्या को हम लोग कहते हैं अचर, और एक्स वाई को क्या कहते हैं बताइए, चर। तो अचर है, अचर है, अचर है, अचर है, और चर भी है ना। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अचर को पहले साइड कीजिए, अचर को पहले हटाइए। बटा में जब कभी भी अचर आ जाए तो अचर को हटाना चाहिए। किसको हटाना चाहिए? अचर को, है ना। अचर को पहले हटाइए, फिर हम एक्स वाई के बारे में सोचेंगे। एक्स वाई भी बटा के नीचे है ना, तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, लेकिन पहले अचर को हटाना होगा। तो अचर को हटाने के लिए क्या बताया था आप लोगों को, कि जब भी किसी समीकरण के नीचे कोई भी संख्या रहे, है ना, और उस संख्या को अगर बटा से हटाना हो तो क्या बताए थे इसके लिए, कि आप जो भी संख्या को हटाना चाहते हैं नीचे वाले का सबका क्या ले लीजिए, एलसीएम। क्या ले लीजिए? एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद उसी एलसीएम से सबको क्या कर दीजिए बताइए, गुना। गुना। देखिए यहाँ पे बटा के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, एक। अब देखो बाबू, एक्स के बगल में 2 है, यहाँ क्या है बताओ, 3 है, और यहाँ क्या है। अब आपको लेना है 2, 3 और 1 का एलसीएम। क्यों एलसीएम लेना है? क्योंकि इस बटा को हटाना है। बटा में जो 2 है, 3 है, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप पहले एलसीएम लो। तो 2, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ कुछ लगेगा ही नहीं, एक से लगेगा 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 1, है ना। यही उतर जाएगा एलसीएम में, 2 तिया 6, 6 एकम 6, यानी एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी 6 से सबको गुना कर दीजिए, इसी 6 से सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आया बताओ, 6 आया। और नीचे देखो, इसको भी देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है, 6। तो इसका भी एलसीएम एक बार लेके देख लीजिए। इसको भी हटाना है बटा से, तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 से कितने बार में, ये 3 3 ही हो जाएगा, 2 से 1 बार में, और ये कितने बार में, 3 बार में। फिर 3 से लगाइए, 1 बार में, 1 बार में और 1 बार में। 2 तिया कितना हो गया एलसीएम, 6। मतलब ऊपर वाले का भी एलसीएम 6 आया, ऊपर वाला समीकरण का एलसीएम 6 आया, और इसका भी एलसीएम कितना आया बताओ, 6 आया। तो दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए आप, 6 से गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 6 से। क्यों? क्योंकि नीचे से इस बटा को हटाना है। तो जब भी नीचे में कोई संख्या बटा में आ जाए तो उसको हटाने के लिए संख्या का ही एलसीएम लेके उससे क्या कर दो, गुना कर दो। और सिर्फ ये गुना नहीं होगा, सभी चीजें गुना हो जाएगी, ये सब गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका अब हल करते हैं। क्या लिखेंगे बाबू बताओ, दोनों 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 समीकरणों को 6 से क्या करने पर बताइए, गुना करने पर। क्यों गुना करने पर? क्योंकि यहाँ से बटा हटेगा। चलो अब इसको 6 से गुना करो। अब देखो यहाँ कितना है, 1/2x। इसको 6 से अगर हम गुना करेंगे तो देखो 6 है ऊपर और 2 कहाँ है, तो नीचे और ऊपर क्या होता है, अगर इसके नीचे में बटा 1 ले लूं तो 6 ऊपर है, बटा के ऊपर, और 2 देखो बटा के नीचे, तो ऊपर नीचे कटता है, तो 2 से ये कटेगा क्या,
कितने बार में? 3 बार में। 3 को 1 से गुना करो, कितना हो गया? 3। और x को देखो 1 से गुना करो, कितना हो गया? x, यानी कितना आया कट के? 3/x, 3/x, यानी कि 6 से जब इसको मैं गुना किया तो कितना आ गया बताइए? 3/x। फिर यहाँ आ जाइए प्लस, अब इसको भी गुना कीजिए, 1 बटा कितना है? 3y, इसको गुना कीजिए कितना से? 6 से, क्योंकि 6 से सबको गुना करेंगे। देखिए दोनों समीकरणों को 6 से गुना करने पर, तो 3 से इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बार में कटा। देखो 2 को 1 से देखो क्या कर दो? गुना, यानी 2 और नीचे क्या है? कितना आ गया? 2/y। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? 2/y। अब सभी बच्चे फिर से ध्यान से देखिए, अब 2/1 को गुना कीजिए 6 से, तो 1 से, तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, 1 से अगर इसको कटा भी देंगे तो कितने बार में? 6 बार में। 6 दूनी 12, कितना हो गया बताओ? 12, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे 12। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? 12। 12 लिख सकते हैं ना? चलिए, इसको समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम, इसका भी एलसीएम कितना आया था? 6 ही आया था, मतलब इसको भी कितना से गुना करना है? 6 से। अब देखो यहाँ क्या है? 1/3x, इसको कितना से गुना करेंगे? 6 से। 3 से ये कट गया कितने बार में? 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 और नीचे कितना है? x, 2/x, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ? 2/x। फिर प्लस, इसको भी गुना कीजिए, 1/2y को 6 से, 2 तिया 6, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और बटा कितना? y, यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ? तो ध्यान रखिएगा, 3/y, और बराबर यहाँ क्या है बताओ? 13/6, इसको कितना से गुना करेंगे? 6 से। सबको 6 से गुना करेंगे तो 6 और 6 ऊपर नीचे कटता है, 6 ऊपर है और ये 6 नीचे है, कट गया, तो यहाँ क्या बचा? केवल 13 बचा। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? तो क्या इतनी बातें समझ में आई? अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है, तो देखो यहाँ से बटा से देखो संख्या क्या हो गई? गायब। देखो यहाँ पे बटा में संख्या थी ना, अब संख्या क्या हो गई बताओ? गायब। अब बटा में क्या आ गया? अब बटा में चर आ गए। देखिए x यहाँ है, y यहाँ है, x यहाँ है, y यहाँ, अब यहाँ पे चर आ गए हैं। इसको अब चर को भी देखो यहाँ करना क्या है? जब भी बटा में चर आ जाए, क्या आ जाए बाबू बताओ? चर आ जाए, तो उसको कैसे क्या करेंगे? सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे चर और यहाँ पे चर, क्या दोनों में चर सेम सेम है? क्या यहाँ पे चर और यहाँ पे चर क्या सेम सेम है? यहाँ पे बटा में कितना है? x, और यहाँ भी बटा में कितना है? x, यहाँ पे बटा में कितना है? और यहाँ पे बटा में कितना है? y, दोनों जगह सेम सेम है। अब देखो यहाँ पे एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया के माध्यम से ये क्वेश्चन बनेगा। जब भी इस तरह से, जब सेम सेम बटा रहे, मतलब चर जो है सेम सेम रहे, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ भी क्या है? y है, तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे? इस अवस्था में आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बताओ? माना। क्या लिखेंगे? माना। माना। और देखो बटा के नीचे कितना है? बटा के नीचे कितना है बताओ? x। बटा के नीचे कितना है? x। तो बटा के नीचे x लिख देना और ऊपर लिख देना 1, और 1/x बराबर तुम मान लेना क्या? a। क्या मान लेना? a। देखो जो भी नीचे बटा रहे उसको बटा के नीचे लिख दो, ठीक है, और ऊपर 1 लिखना। ऊपर हर अवस्था में क्या लिखना है? 1। और 1/x बराबर क्या मान सकते हो? a, या तुम कोई भी चर मान लो, u मान लो, v मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने 1/x बराबर कितना मान लिया? a। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, 1/x बराबर क्या मान लिया? a, है ना, ये माना। और फिर देखो यहाँ पे बटा में क्या है? y, तो तुम बटा ऐसे दे दो और नीचे लिख दो y, और ऊपर क्या लिख दो? 1, यानी 1/y बराबर तुम क्या मान लो? b। क्या मान लो? b। इधर दिखेगा। चलिए, तो 1/x बराबर a मान लिए, 1/y बराबर क्या मान लिए बताओ? b मान लिए। इतना करने के बाद सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इतना करने के बाद बटा में चर नहीं रहना चाहिए। बटा में अगर चर रहेगा तो हम हल नहीं कर पाएंगे समीकरण को, इसीलिए बटा से चर को हटाने के लिए हमने 1/x बराबर a माना, 1/y बराबर क्या माना? b माना। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसको गौर से देखिए, यहाँ क्या है? 3 बटा क्या है बताओ? 3/x। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं हल कर रहा हूँ। इस 3/x को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, तो इस 3/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1/x लिख सकते हैं। 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और बटा कितना? x। फिर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1/x। देखो सबसे पहली चीज देखो, 3 बटा क्या था? x। 3/x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 1/x। क्यों? क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा?
3 ही हो जाएगा बटा कितना x। फिर देखो 3 को अलग कर लिए और गुना, 3 को अलग कर लिए और गुना, और ऊपर क्या है बताओ 1, और नीचे देखो बटा में क्या है x, यानी 3 गुना 1 बटा x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? तो आप लोग बोलिएगा हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 3 को अलग कर दिए, 1 बटा x को ऐसे लिख सकते हैं। फिर 3 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3, और बटा क्या हो जाएगा, फिर से तो वही आ गया है ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो बाबू यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और 1 बटा x का मान कितना है बताओ? 1 बटा x अपने आप में कितना है? 1 बटा x किसके बराबर है? 1 बटा x अब किसके बराबर है बताओ? a के बराबर है, यानी 3 गुना 1 बटा x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a, और 3 को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a। क्या हो जाएगा बताओ? यानी 1 बटा x बराबर a, तो 2 बटा x बराबर 2a, 3 बटा x बराबर 3a, 4 बटा x बराबर 4a, 5 बटा x बराबर 5a, ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनना बाबू, 1 बटा x बराबर a माने हैं, 1 बटा y बराबर b माने हैं, तो 3 बटा x बराबर क्या हो जाएगा बताओ ना? 3a। अभी कैसे हुआ तो बताएं हम। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं देखो, अब यहाँ क्या लिखेंगे 3a इसके बदले में, फिर प्लस यहाँ पे आ जाओ 2 बटा क्या है 2 बटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा वाई लिख सकते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, है ना, और बटा वाई तो वाई। बाबू अब देखो 2 गुना 1 बटा वाई का मान कितना है b, यानी 2 को b से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सभी बच्चे फोकस करना थोड़ा, 2b, है ना। तो अब देखो बाबू या ऐसे समझो 1 बटा वाई बराबर कितना, सुनो 1 बटा वाई हम मान लिए हैं 1b, कितना मान लिए हैं बताओ 1b। 1 बटा वाई बराबर कितना 1b। इधर देखो आदर्श, तो 2 बटा वाई कितना हो जाएगा 2b, यानी कि इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 2b, क्या लिख सकते हैं बराबर कितना है 12। इसको समीकरण नंबर तुम लोग क्या मान लो 3, क्या मान लो बताओ। अब यहाँ पे आ जाओ बाबू, यहाँ बटा में क्या है बताओ x, तो 2 बटा x बराबर कितना हो जाएगा 2a। 1 बटा x कितना है a, ऐसे समझो 2 बटा x, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा x लिख सकते हैं कि नहीं? 2 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2, और बटा क्या हो जाएगा फिर x, यानी 2 और 1 बटा x का वैल्यू कितना है a, यानी कि कितना हो जाएगा 2a। तो देखो यहाँ सभी बच्चे ध्यान से देखो, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये जो समीकरण बहुत ही पेचीदे रूप में दिया हुआ था, बहुत ही मतलब कि कठिनाई में दिया हुआ था, इसको हम लोग सरल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बताओ? सरल। और सरल देखो यही बन रहा है। अब इसी को हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ 2a प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं 3b बराबर कितना 13। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 4, क्या मान लेंगे बताओ 4। समझ में बातें आ रही है? अब तो अगर इतनी बात समझ में आ गई बाबू, तो अब यही दोनों को हम क्या करेंगे बताओ हल। हमें निकालना क्या है, हमें समीकरण को हल करना है, और समीकरण को हल करने के लिए हमें x और y का मान चाहिए। जब भी तुमको समीकरण हल कर, देखो कह रहे इस समीकरण को हल कीजिए, तो इसमें है क्या x और y, इसी x और y का वैल्यू बताना है आपको, इसी x और y का क्या बताना है वैल्यू बताना है। तो x और y को हल करना है, तो हल करने के लिए देखो पहले हम समीकरण को ऐसे तोड़ लेंगे, और जब ये समीकरण ऐसे टूट गया देखना सभी बच्चे, तो इसी को आप हल करेंगे, और जब इसको हल कर देंगे तो x और y का मान मेरा निकलेगा पहले, लेकिन a और b का मान निकलेगा। तो देखो ये इसको हम किस विधि से बना सकते हैं, इसको हम या तो प्रतिस्थापन विधि, या तो विलोपन विधि, या तो वज्र गुणन विधि। तो हम लोग किस विधि से बनाएंगे विलोपन विधि से बना लेंगे। और विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक चर को क्या करना पड़ता है गायब करना पड़ता है, और उसको गायब करने के लिए हमें उसी चर को क्या करना पड़ता है बराबर। तो किसको गायब करे a को कि b को? अब यहाँ a और b का ध्यान रखिएगा, तो किसको गायब कर दे b को। चलिए तो b को गायब करेंगे, तो b यहाँ क्या है यहाँ 2b, और यहाँ कितना b है 3b, कितना b है बताओ 3b। क्या दोनों आपस में भी बराबर है? तो बराबर करने के लिए एक दूसरे से क्या करना होगा गुना, एक दूसरे से गुना। और दोनों का चिन्ह देखो क्या चीज में है प्लस में, तो इसका चिन्ह जब एक ही जैसा चिन्ह रहे तो समीकरण को क्या कर देते हैं, ये दोनों समीकरण को क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या कर देंगे। चलो तो इसको कितना से गुना करेंगे 3 से, और इसको कितना से गुना करेंगे 2 से, ठीक है, और गुना करके इसको घटा देंगे। चलो गुना करो, और गुना करके यहाँ लिखो 3 को 3 से गुना करो 9a प्लस 3 को 2 से गुना करो 3 दूनी 6b बराबर 12 तिया 36, ठीक है। फिर 2 को 2 से गुना करो, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4a प्लस 3 को 2 से गुना करो 6b बराबर
13 दूनी 26। और नीचे वाले का चिन्ह बदल दो समीकरण को घटाने पर। क्या करने पर? क्यों घटाने पर? क्योंकि जो बराबर हुआ है उसका चिन्ह एक जैसा है। जब चिन्ह एक जैसा रहे तो समीकरण को क्या कर देने पर? तो यहाँ पे देखो चिन्ह यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो 26 का चिन्ह प्लस में तो माइनस में। अब देखो क्या होगा, 6b प्लस में और 6b कट गया। 9a में 4a को घटा दो। देखो एक प्लस में है और एक माइनस में, कितना यहाँ हो जाएगा? 5a बराबर 36 में से 26 को घटा दो। क्यों? क्योंकि 36 प्लस में है और 26 तो प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा? 10। बाबू 5 इधर a के साथ गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, 10/5 कट गया। कितने बार में? 2 बार में। यानी a बराबर कितना आ गया? अभी a का मान निकला है, ठीक है। अब आपको b का मान निकालना है। पहले इस समीकरण को हल कीजिए, उसको अभी भूल जाइए, पहले इसको हल कीजिए। यहाँ पे a का मान निकल चुका है, अब किसका मान निकालेंगे? b का। b का मान कैसे निकलेगा? दिख रहा है? क्या लिखेंगे बताओ? अब a का मान समीकरण 2 में नहीं, 1 और 2 में तो x और y है, या तो 3 या तो 4, जहां पर a और b है। तो देखो अब a का मान समीकरण 1 2 में मत रख देना तुम लोग, ठीक है क्या? या तो 3 या तो 4, किसी में भी रख दो। 3 में रख देते हैं। किसमें रखने पर बताओ? 3 में रखने पर। चलो 3 में रखने पर 3 कितना है हमारा बताओ? क्या नीचे लिखूं मैं? 3 कितना है हमारा? 3a प्लस 2b बराबर 12। 3a प्लस 2b बराबर कितना? 12। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? 3 और a का मान कितना है? a बराबर कितना है? 2। तो a की जगह पे जो है अब a नहीं लिखेंगे बल्कि इसी का मान रखेंगे। देखो अब a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो a का मान कितना आया बताओ? 2। तो यहाँ 2 रख देंगे और दोनों के बीच क्या चीज का संबंध है? तो यहाँ गुना डाल देंगे, ठीक है। दो चीजों के बीच हमेशा गुना का संबंध होता है। प्लस कितना? 2b बराबर 12। 3 दूनी 6 प्लस कितना? 12। देखो 6 उधर जाएगी, संख्या है ना एक, ये 6 संख्या को उधर भेज दो। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, तो 6 को उधर भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? 2b। और इधर उधर इधर क्या है? बराबर किस पर? 12। 6 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2b बराबर कितना? 6। 2 इधर देखो क्या चीज में? b के साथ गुना में, तो 2 भी उधर जाएगा। हाँ बटा में आ गया, कट गया। 2 से 6 कितने बार में? यानी b बराबर कितना निकल गया? 3। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है बताओ? x और y का मान। लेकिन यहाँ निकला क्या है? a और b का मान। किसका मान निकला है? a और b का मान। अगर पहला क्वेश्चन है ये, अगर ना समझ में आए तो घबराना नहीं, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो बाबू, अब तुम लोगों को करना क्या है? अब देखो तुम लोग क्या माने थे, एक चीज, थोड़ा सा कैमरा घुमाओ। देखो तुम लोग यहाँ क्या माने थे बताओ? माना क्या था आप लोगों ने कि 1/x बराबर क्या है? ये हम लोग अपने मन से माने थे, ठीक है। 1/x बराबर क्या है? a, और 1/y बराबर क्या है? b। सभी बच्चे गौर से देखना, 1/x बराबर हम लोगों ने क्या माना था? a, और 1/y बराबर क्या माने थे? b माने। क्या माने थे बताओ? b। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, तो 1/x यहाँ लिख दो बराबर a का वैल्यू कितना आया? a का वैल्यू कितना आया? तो a की जगह पे क्या लिख दीजिएगा? 2। 2/1। देखो यहाँ बटा नीचे 1 ले सकते हैं। अब ध्यान से देखो बाबू, x को देखो, तुम लोगों को बताया तो जब कोई चीज बटा में हो और बराबर हो तो केचिया गुना होता है ना, तिरछा गुना होता है। यानी x को 2 से गुना करो 2x, और 1 को 1 से गुना करो 1। बाबू नहीं दिख रहा? देखिए इधर 2 इधर बराबर के इस बार क्या चीज में? गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, यानी x बराबर कितना आ गया? x का मान हमको निकालना था, और x का मान कितना आ गया बताओ? 1/2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 1/y बराबर b का मान कितना है? 3। तो यहाँ 3 रख देंगे, और इसके नीचे अपने मन से हम क्या ले सकते हैं? बटा 1। केचिया गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को y से गुना करेंगे और 1 को 1 से गुना करेंगे 1। 3 इधर गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? 3। ये 3 नीचे चला जाएगा तो y का मान क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3। चलो ये देखो, इसको एक बार देख लो, फिर आगे हम बनाते हैं वीडियो। देखिए बाबू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी देखो यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे देखो बटा के नीचे क्या है? देखो तो √x, और यहाँ पे बटा के नीचे क्या है? √y।
यहाँ भी देखो बटा के नीचे क्या है, रूट एक्स, और यहाँ क्या है, रूट वाई। सभी बच्चे ध्यान से देखो, बटा के नीचे अचर संख्या नहीं है। अचर संख्या है क्या, नहीं है, अचर संख्या नहीं है, केवल एक्स है, केवल वाई है, केवल एक्स है और केवल वाई है। और यहाँ जो है वही यहाँ पर भी है, यहाँ जो है वही यहाँ पर भी है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, तो जब एक जैसा चीज है, अचर में एक जैसा चीज है, तो उसी को हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अब यहाँ किसी को गुना नहीं करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बटा के नीचे कोई संख्या नहीं है। बटा के नीचे अगर कोई संख्या रहती है तो उस संख्या को हटाने के लिए एलसीएम लिया जाता है और उसका बटा को हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप संख्या नहीं है, संख्या नहीं, केवल एक्स वाई है। तो देखो क्या है, बटा के नीचे क्या है बताओ, बटा के नीचे क्या है, माना बटा के नीचे यहाँ देखो, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी क्या है, रूट एक्स है। क्या है बताओ, तो यहाँ लिख दो रूट एक्स, रूट एक्स, और ऊपर क्या लिख दो, एक, यानी एक बटा रूट एक्स बराबर तुम क्या मान लो, क्या मान लो, ए। यहाँ देखो जो चीज यहाँ वही चीज, यानी कि क्या है बताओ, बटा के नीचे क्या है, रूट वाई, तो आप बटा के नीचे रूट वाई ले लो और ऊपर क्या लिख दो, एक, यानी एक बटा रूट वाई बराबर आप क्या मान लो, ई मान लो। क्या इतना कर पाओगे, अगर इतना कर पाए तो समीकरण तुमको लिखना है। देखो बाबू, एक बटा रूट एक्स बराबर क्या है, ए, तो दो बटा रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2a। नहीं समझ में आया, देखो समझो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दो बटा रूट एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो गुना एक बटा रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दो बराबर क्या लिख सकते हैं, दो को एक से गुना करेंगे कितना होगा, दो ही बटा रूट एक्स। अब देखो इसको, दो गुना, देखो यहाँ दो को थोड़ा सा अलग कर दिए और गुना एक बटा क्या कर देंगे, एक बटा रूट एक्स। फिर तुम दो को एक से गुना करोगे तो दो ही हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ तुम दो लिख सकते हो, दो गुना और एक बटा रूट एक्स तुम कितना माने हो, एक बटा रूट एक्स बराबर तुम कितना माने हो, तो गुना एक बटा रूट एक्स के बदले में तुम क्या लिख दोगे, ए, क्योंकि यही ये देखो एक बटा रूट एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो तुम गुना में एक बटा रूट एक्स किसके बराबर लिख दोगे, एक बटा रूट एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, ए, यानी दो को ए से गुना करोगे कितना होगा, 2a, कितना होगा, 2a। समझो, चीजों को समझो, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर एक बटा रूट एक्स बराबर ए है तो दो बटा रूट, अब इस समीकरण को देखना, पहला समीकरण को देखो, यहाँ बटा में है, इसको जो है ना सिंपल में लाएंगे, ये थोड़ा कठिनाई में दिया हुआ है, इसको सिंपल तरीके में लाएंगे, तो सिंपल तरीके में लाने के लिए यही करना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 2a प्लस एक बटा रूट वाई बराबर बी है, तो तीन बटा रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3b, सिंपल है ना। क्या इसको भी करके दिखाएं हम, बराबर कितना, 2, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, एक, क्या मान लो, एक। अगर तुम इसको समीकरण एक मानता, इसको दो मानता, तो इसको क्या मान लेता, 3, फिर क्या मान लेता, 4, इसको समीकरण नंबर हम एक मान लेंगे। अब देखो बाबू, अब इस पर आ जाओ, इस पर एक बटा रूट एक्स बराबर कितना है, ए, तो 4 बटा रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या है, 4 बटा रूट एक्स, तो इस 4 बटा रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना एक बटा क्या, रूट एक्स, 4 को एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ 4 है, गुना गुना एक बटा क्या लिख सकते हैं बताओ, रूट एक्स, रूट एक्स। अब देखो 4 गुना एक बटा रूट एक्स का वैल्यू कितना है, एक बटा रूट एक्स, एक बटा रूट एक्स बराबर कितना है बताओ, ए, यहाँ क्या लिख देंगे, ए, यानी कितना हो जाएगा, 4a, कितना हो जाएगा बताओ, 4a। तो ध्यान रखना कि एक बटा रूट एक्स बराबर, देखो यहाँ हम एक लिख सकते हैं, एक है, तो यहाँ अगर हम दो लिख दे, दो बटा रूट एक्स बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a, यहाँ क्या 3 बटा रूट एक्स बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 3a। अगर यहाँ 4 बटा रूट एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 4a, ऊपर जो बढ़ेगा इधर भी वो बढ़ेगा। तो यहाँ अगर एक है तो यहाँ एक तो a है, और देखो यहाँ 4 बटा रूट एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a, यहाँ माइनस दे दो, एक बटा रूट वाई बराबर कितना है b, तो 9 बटा रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा 9b बराबर, जो है उसको ऐसे ही लिख दो -1, समीकरण नंबर 2। सभी बच्चे गौर से देखो, अब ये तुमको सिंपल समीकरण मिल गया, सिंपल। अब इसी को हल करना है, किस विधि से हल कर देंगे हम लोग, विलोपन विधि से। किस विधि से, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक को क्या करना पड़ता है बताओ, गायब करना पड़ता है। किसको गायब करेंगे, बी को ही गायब कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है और एक, अगर चिन्ह अलग अलग रहे तो समीकरण को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं बताओ, और जब समीकरण जुटेगा तो समीकरण जो है आसानी से बनेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अब हमको सिंपल समीकरण में मिल गया, अभी हमको ए और क्या निकालना है बताओ, बी का मान, और फिर वही ए और बी का मान देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा बताओ, एक्स और वाई का मान। देखो बाबू फाइनली हमको निकालना है एक्स और वाई का मान,
फाइनली जो लास्ट में हमको निकालना है वो निकालना क्या है बताओ, एक्स और वाई का मान। लेकिन अभी एक्स और वाई को हमने सिंपल समीकरण में तोड़ा है, तो पहले इस सिंपल समीकरण को हल करेंगे, और हल करने के बाद ए और बी का मान निकालेंगे, और ए और बी का जो मान निकलेगा उसी को कहाँ बिठा देंगे, जहां माने थे वहीं पर बिठा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा बताओ, एक्स और वाई का मान। बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ चलो, तो अब देखो इसको हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे बताओ। इसको हल करने के लिए सबसे पहले किसको गायब करना है, बी को गायब करना है, तो बी को पहले बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए क्या बताया था, एक दूसरे से क्या कर देना है, गुना। देखो समीकरण एक को कितना से, हाँ 9 को 3 से और 3 को 9 से, यानी कि एक दूसरे से गुना, एक दूसरे से गुना, ठीक है। और एक दूसरे से गुना करके समीकरण को जोड़ देंगे, क्योंकि चिन्ह अगर अलग अलग रहे तो समीकरण क्या हो जाता है, जुट जाता है। क्या हो जाता है बताओ, जुट जाता है, ठीक है। और चिन्ह अगर एक जैसा रहे तो समीकरण क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए गुना कीजिए, 9 को 2 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18 ए प्लस 9 तिया 27 बी बराबर 9 दूनी 18। फिर गुना कीजिए 12 ए, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दिए, 3 नमा 27 बी बराबर -3। कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, तो 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, करंट को समझ रहे हो तुम? ठीक है चलिए, अब समीकरण को क्या करने पर, क्यों जोड़ने पर, यहाँ लिख दो जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर, क्योंकि जिसको हम बराबर कर दिए बी और बी को, वो बी देखो एक प्लस में है और एक क्या चीज में है, ये अपने आप कट जाएगा। घटाते हैं हम समीकरण को क्यों है, चिन्ह बदलने के लिए, प्लस माइनस लाने के लिए, ये अपने आप कट जाएगा। तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगा बताओ ना, जुड़ ही तो जाएगा। तो इसीलिए समीकरण को जोड़ने पर, चलो इसको अब जोड़ दो। तो 27 प्लस में और 27 यहाँ क्या चीज में है, जो चीज है उसको काट दो, प्लस माइनस कटता है तो कट जाएगा। अब इधर जोड़ो, ठीक है। 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 ए कितना हो जाएगा बाबू, देखो 18 क्या चीज में है और 3 क्या चीज में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 18 में 3 को घटा दो 15, प्लस में ही बचेगा, नहीं दिख रहा है? चलो अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 30 इधर बराबर के इस पार क्या चीज में है, गुना में, ए के साथ क्या चीज में है, उधर जाएगा तो बटा में, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, उधर 15 था और इधर बटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 30। 15 बटा 30, 15 से देखो कितना बार में कटा, एक बार में, और 15 से 2 बार में, यानी ए बराबर कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, 1/2। कितना आ गया। अब इसी ए का मान को फिर कहाँ रखेंगे, या तो समीकरण एक में या तो समीकरण, और क्या निकालेंगे, बी का मान। क्या निकालेंगे, तो पहले इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ए और बी का मान निकालो, फिर उसी ए और बी का मान निकाल करके तुम जो चीज माने हो उसी में लिख दो, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, पुनः ए का मान, ए का मान है ना, एक्स वाई हम अभी मत करना, ए का मान समीकरण कितना में रखने पर, एक में रख दो, एक में रखने पर। तो ए हमारा कितना है, एक हमारा कितना है 2a, देखो समीकरण एक हमारा कितना है 2a प्लस 3b बराबर कितना 2। चलिए यहाँ पे a का मान रखना है, किसका मान रखना है बाबू, a का। तो यहाँ पे 2 है, 2 रहने दो, दोनों 2 और a के बीच में क्या चीज का संबंध, और a का मान अब क्या रखेंगे 1/2 प्लस कितना 3b बराबर कितना 2। बाबू देखो 2 ऊपर और ये 2, बताया था ना कि ऊपर नीचे क्या होता है, हमेशा कटता है, बटा में रहे तो ऊपर नीचे कट जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ तो बचेगा ना, एक कट जाएगा, एक बचेगा, देखो एक ये बचा हुआ है यहाँ, फिर प्लस क्या 3b बराबर कितना बाबू, एक सबसे पहले उधर भेजो, ठीक है, एक सबसे पहले उधर भेजो, यहाँ क्या है 3b बच जाएगा, 3b यहाँ 2 माइनस कितना हो जाएगा, यानी 3b बराबर कितना, 2 में से एक घटेगा 1, 3 इधर क्या चीज में उधर जाएगा तो बटा में, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, चलो 3 इधर क्या चीज में, ये ठीक है यहाँ तक, 3 इधर क्या चीज में गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, क्या हो जाएगा बताओ, बताओ क्या हो जाएगा। देखो 3 इधर बी के साथ क्या चीज में है, बराबर के इस पर आएगा तो बटा में, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अभी हमारा क्या निकला, ए का मान, क्या निकला बताओ, ए का मान, और क्या निकला बी का मान। क्या हमें ए और बी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एक्स और वाई का। देखो एक्स और वाई का, देखो यहाँ पे एक्स है ना, एक्स रूट एक्स है, रूट वाई है, लेकिन हमको सिंपल एक्स और क्या चीज चाहिए बताओ, वाई का मान।
तो देखो क्या माने हैं, 1/√x बराबर कितना, a, ध्यान से देखना, और 1/√y बराबर कितना। अब यहीं पर a का वैल्यू जो निकाले हैं उसको रखेंगे और यहाँ पर जो b का वैल्यू निकाले हैं वो यहाँ पे रखेंगे। अब देखना, अब क्या करेंगे, इधर कैमरा घुमाओ। अब 1/√x बराबर क्या माने हैं बताओ, a माने हैं और क्या माने थे, जो माने हैं उसी को पहले लिखो। 1/√y बराबर कितना माने हैं, b माने। चलो बाबू यहाँ 1 बटा क्या है, √x, a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू कितना आया देखो, तो a बराबर कितना आया, 1 बटा, अब a के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2 रख देंगे। क्या रख देंगे बताओ, 2 रख देंगे ना, ऐसे। चलो अब ध्यान से देखो, इसको पहले हल कर लो। तो √x को केचिया गुना करेंगे, √x को 1 से गुना करेंगे, कितना, नहीं नहीं, √x कितना हो जाएगा, 1 को किसी से भी गुना करोगे तो वो वही हो जाएगा। √x को मतलब यहाँ देखो x को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा √x बराबर 2 को फिर 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 2। हमें चाहिए क्या, x का मान, क्या चाहिए, तो बराबर के इस पर केवल x रखो, बाकी जो कुछ भी है उसको उधर भेज दो। तो देखो x के साथ क्या है, रूट, तो उस रूट को उधर भगाओ। तुम लोगों को बताए थे जब भी रूट उठकर बराबर के उस पार जाता है तो स्क्वायर में हो जाता है। क्या चीज में हो जाता है, स्क्वायर का मतलब मुंडी पर पावर 2 है ना। और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। और देखो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 4। x का मान कितना आ गया बताओ, 4। अब गौर से देखना, फिर यहाँ देखो 1/√y बराबर b का मान कितना आया है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 1/3। अब तिरछिया गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना, √y को 1 से गुना करो, √y, और 3 को 1 से गुना करो, 3। हमें y का मान चाहिए, √y का मान नहीं, हमें y का मान चाहिए, क्योंकि हमें समीकरण हल करना है। तो समीकरण को जब हल करने के लिए बोले तो x और y का मान चाहिए, है ना, पढ़ाते आ रहे समीकरण हल कीजिए, समीकरण हल कीजिए, इसका मतलब x और y का मान। तो देखो बाबू, रूट को उधर भगा दो, तो रूट उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, स्क्वायर में। कोई अगर रूट उधर जाता है तो स्क्वायर में, यानी y बराबर कितना, 9, 3 तिया 9, और y का मान कितना आ गया बताइए, 9। और आपको x का मान और y का मान पता चल गया, x बराबर 4 और y बराबर 9, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो समझ में आया। चलो तो इसको देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1 का तीसरा है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, समीकरण को हल करना है। क्या करना है बताओ, और समीकरण को हल करके क्या निकालना है, x और y का मान। तो बाबू देखो गौर कीजिएगा, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बटा में क्या है, x, और यहाँ पे भी बटा में क्या है, x, लेकिन यहाँ पे बटा में y है क्या, नहीं है। यहाँ पे बटा में y है क्या, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी क्या है, y है। देखो y दोनों जगह सेम, जैसा y गुना में है यहाँ भी y गुना में, यहाँ x बटा में है तो यहाँ y, सॉरी x क्या चीज में बताओ, बटा में। आपको वैसे मान लेना है, अगर बटा में x आ जाए या कोई भी चीज बटा में x आ जाए तो आपको मान लेना है, माना, माना। यहाँ क्या लिख दोगे तुम, x, और ऊपर क्या लिख दोगे, 1/x बराबर कितना, 1। यहाँ बटा में y है क्या, नहीं है। तो अगर यहाँ बटा में y नहीं है तो सिंपल क्या मान लो, y बराबर कितना मान लो, b। y सिंपल मान लो कितना बताओ, b। तो समीकरण क्या हो जाएगा, तो बाबू देखो 1/x बराबर a, तो 4/x बराबर 4 है, प्लस 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और y के जगह पे क्या लिख देंगे, y बराबर कितना है, तो y की जगह पे अभी y नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे बताओ, बोलो ना, b लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3b बराबर क्या, तो समीकरण नंबर बाबू 1/x बराबर कितना, 1/x बराबर कितना, a। तो 3/x बराबर कितना, 3 है। कैसे होगा पता, तो पहले भी बताए हैं। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 है, 4 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो। अब यहाँ देखो 4y है तो y बराबर क्या मान लिए, y बराबर क्या मान लिए, इधर ध्यान दो, क्या हो जाएगा, b बराबर कितना, 23, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब बताओ, अब इसको विलोपन विधि से क्या कर देंगे बताओ, हल। इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे और क्या निकाल लेंगे, तो a और b का मान। और सुनो, a और b का मान जैसे ही निकलेगा, a का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे, और b का भी मान यहाँ पे रख देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा बताओ, x और y का मान। तो पहले a और b का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, समीकरण को हल करके विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में देखो, एक जगह प्लस एक जगह, मतलब इसी को बराबर कर लो, क्योंकि समीकरण को जोड़ना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। तो इसको पहले बराबर कर लो, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा,
गुना करना होगा। क्या करना होगा, एक दूसरे से गुना कर दो, 4 को 3 से और 3 को 4 से, मतलब टोटल से। देखो समीकरण 1 से कौन गुना होगा बताओ, 4, और समीकरण 2 से कौन गुना होगा, 3। ऐसे गुना करके जोड़ दो, 4 को 4 से गुना करो, सभी चीजें गुना हो जाएगी। 4 चौक 16 प्लस 4 तिया 12 बराबर 14 चौक 56। ठीक है, ये हो गया। फिर 3 से इसको गुना करो, 3 तिया 9, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 12 बराबर 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। चलिए समीकरण को क्या करने पर, क्यों जोड़ने पर, क्योंकि जिसको हम बराबर किए हैं वो उसका चिन्ह क्या है बताओ, अलग अलग। हाँ तो नहीं, चलो अब देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जोड़ दो, 16 और 9 कितना कितना 25 है, बराबर 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1, 6 और 5 11 और 1 कितना हो गया 125। अब देखो 25, देखो इधर सभी बच्चे 25 ए के साथ बराबर के इस पारी में क्या चीज में है, अरे तो उधर जाएगा 25 तो क्या चीज में, बटा में, यानी 125 बटा 25 कट गया 5 बार में, यानी ए बराबर क्या हो गया 5। ए का मान कितना निकल गया बताओ 5। अब इसी ए के मान को हम या समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, क्या निकल जाएगा, बी का मान। क्या निकल जाएगा, चलिए कैसे रखेंगे, देखो बाबू सभी बच्चे, अब ए का मान समीकरण 2 में रखोगे, 1 में रख दो, 2 में तुम लोग घर में रख लेना। 1 में रखने पर एक हमारा क्या है 4a प्लस 3b बराबर कितना, चलो a का मान कितना आया है, जब नहीं a का मान कितना आया है 5, तो a देखो यहाँ बाबू 4 है, और 4 और a के बीच में क्या, a के जगह पे क्या रखेंगे, बराबर कितना, सॉरी प्लस कितना 3b बराबर कितना 4 पंचे, देखो गुना कर दो 20 प्लस कितना बराबर कितना, बाबू देखो 14 एक संख्या है, 20 भी एक संख्या है, ये संख्या उधर जाएगी उत्तर, तो यहाँ क्या बचेगा 3b, 14 माइनस क्या 20, यानी 3b बराबर कितना -6 बचेगा ना, 14 में 20 घटेगा -6, 3 इधर गुना में, देखो 3 भी एक संख्या 6 भी एक संख्या, संख्या संख्या एक तरफ, ठीक है सभी, और चर को इधर रखो, b बराबर -6 बटा कितना 3, कट गया कितने बार में, यानी b बराबर कितना आ गया -2। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो तुम लोग क्या माने थे, 1 बटा x बराबर क्या माने थे, ए हमें x का मान चाहिए, और किसका मान चाहिए, और क्या माने थे, और y बराबर क्या माने थे। अच्छा 1 बटा y क्यों नहीं माने, क्योंकि y बटा में नहीं था, इसलिए 1 बटा y नहीं माने, है ना, तो y सिंपल था तो y को ऐसे ही मान लिया। चलो अब देखो अब क्या करेंगे, 1 बटा x बराबर a है, और क्या है बताओ, और y बराबर कितना है b। बाबू 1 बटा x बराबर a का मान कितना आया है, a का मान 5 आया है, चलो रहने दो, a का मान आया है कितना 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, बटा कितना ले लेंगे, किसी भी संख्या के नीचे हम क्या ले सकते हैं, बटा 1 ले सकते हैं, इसीलिए हम 1 ले लेते हैं, ताकि केचिया गुना करने में क्या हो, आसानी हो। चलो तो x को 5 से गुना करो, 5x, 1 को 1 से गुना करो, 5x के साथ गुना में उधर जाएगा तो, यानी x बराबर क्या आ गया, x का मान 1 बटा 5, और देखो y बराबर b, y बराबर क्या है सिंपल b, तो b का मान जो है वो लिख दो, यानी y का मान कितना आ गया -2, और ये आपका क्या हो गया बताओ आंसर। कितना समझ में आया, आया, कितना हाथ खड़ा करो, कितने बच्चों को समझ में आया, आ रहा है मतलब, ठीक है, इस पर मेहनत करना होगा तुम लोगों को ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अल्लाह नहीं, अब सभी बच्चे यहाँ पे गौर से देखो, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे भी इस समीकरण को जो है पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, और इसको जो है हल करना है, और यहाँ पे भी क्या निकालना है बताओ, x और y का मान निकालना है, लेकिन x देखो कहाँ आ गया है बटा के नीचे, y भी देखो कहाँ आ गया है। अब देखना ये है जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है कि नहीं, अगर सेम सेम रहे तो ही हम मानेंगे। ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे कितना है बताओ, x माइनस
अरे बटा के नीचे कितना है बोलो ना सभी बच्चे, x-1, और यहाँ पे कितना है बताओ, x-1, मतलब यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी वही चीज, सेम सेम है, बटा के नीचे सेम सेम है। और यहाँ पे भी देखो बटा के नीचे क्या है, y-2, और यहाँ क्या है बताओ, y-2। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखो, इसको कैसे बनाएंगे, इसका कैसे हल करेंगे। अब देखो बटा के नीचे क्या है, माना माना बटा के नीचे क्या है, x-1, x-1 है ना। अब ऊपर अपने मन से क्या ले लेंगे, 1, और 1 बटा x-1 बराबर क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे बताओ, 1 है ना। और देखो बटा के नीचे क्या है, दोनों जगह y-2, और अपने मन से ऊपर क्या ले लेंगे, 1 बटा y-2 बराबर कितना, क्या इतना कर पाओगे बाबू। 1 बटा x-1 बराबर a है, तो 5 बटा x-1 बराबर क्या हो सकता है, 5a। कितना होगा, क्या इतना कर पाओगे, 5a प्लस 1 बटा y-2 बराबर कितना है, b। तो 1 बटा y-2 बराबर कितना लिख देंगे, देखो तो ये और ये सेम नहीं लग रहा है, y-2 बराबर b, यहाँ 1 यहाँ भी 1, यानी केवल क्या होगा, यहाँ केवल क्या होगा, b बराबर कितना, 2। बाबू x-1 बटा कितना है, 1 बटा x-1 बराबर कितना है, a। तो यहाँ ऊपर 6 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6a, माइनस यहाँ क्या लिख देंगे, 3b नहीं लिख देंगे, लिख देंगे बराबर कितना, 1। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण। फिर देखो तो एक जगह प्लस आ गया, एक जगह, फिर से उसी तरह से विलोपन विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए एक दूसरे से क्या कर देंगे बताओ, गुना। तो ऊपर वाले को कितना से गुना करेंगे, 3 से। b को बराबर करेंगे, पहले बराबर होगा तभी विलुप्त होगा, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। और b के बगल में 1 है, तो इसको कितना से गुना करेंगे, 1 से। चलिए गुना कीजिए, 3 को 5 से गुना कीजिए, 3 5 15a, प्लस 3 को b से गुना कीजिए, 3b बराबर 3 दूनी 6, ठीक है रहने दो। 1 को 6 से गुना कीजिए, 6a, माइनस 1 को 3b से गुना कीजिए, 3b, और बराबर 1 को 1 से गुना कीजिए। जो जैसा है उसको वैसा ही गुना, बराबर वगैरह का प्लस माइनस ये सब का चिन्ह अच्छे से लिखना, ठीक है। चलो अब समीकरण को क्या कर देने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो बाबू देखो जोड़ने पर जैसे ही मैंने समीकरण को लिखा, ये क्या हो जाएगा, 3b और प्लस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 और 6 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 21 से। कितना हो जाएगा, 15 6 21 से, बराबर ध्यान से देखना, 6 और 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 21 बराबर के इस पार क्या चीज में, क्या चीज में, गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, ठीक है। 7 बटा 21, थोड़ा झटो मत, 7 पिया, 7 से एक बार में एक, और 7 से एक बार में ऊपर, और फिर 7 पिया 21, यानी a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 3। a का मान कितना आ गया। अब इसी a के मान को कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तुम किसी में भी रख दो, किसमें रख दे बताओ, चलो समीकरण 1 में रख दो। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना है, एक हमारा, नंदन खड़े हो जाओ थोड़ा, नंदन समीकरण 1 हमारा कितना है बताओ, समीकरण 1 कितना है बाबू, 1 बटा 3, तो हमारा a बराबर वैल्यू है, a का मान 1 बटा 3 है। समीकरण 1 कितना है, देखो समीकरण 1, इसको बोलते हैं समीकरण 1, इसको बोलते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 कितना है बताओ, नहीं समीकरण 1 3 नहीं है, बल्कि 5a प्लस b बराबर 2। ये हंसते क्यों हो तुम लोग, समीकरण 1 हमारा कितना है बताओ, 5a प्लस b बराबर कितना, 2। ये पूरा जो है ना, ये पूरा समीकरण 1 है हमारा, यहाँ पे समीकरण 1 लिखो, 5a प्लस b बराबर कितना, 2। अब इसी समीकरण में किसका वैल्यू रखेंगे, a का मान, किसका मान रखेंगे, चलो a का मान रख लो, यहाँ 5 है, 5 और a के बीच में गुना, a का मान कितना रखेंगे, a का मान 1 बटा 3 है, तो 1 बटा 3 रखते हैं, प्लस कितना बराबर कितना, 2। चलो 5 को देखो ऊपर से गुना करेंगे, 5 एक कम 5, और बटा कितना हो जाएगा, 3, कटेगा नहीं, प्लस कितना b बराबर कितना, बाबू 5 बटा 3 बराबर के इस पार प्लस में उधर जाएगा तो, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 बटा 3। और हम 2 के नीचे बटा 1 ले सकते हैं। अब देखो ये बन गया भिन्न का घटाव, बचपन में आप सभी बच्चे भिन्न का घटाव पढ़े हैं, है ना। नीचे वाले का क्या लेते हैं,
एक और 3 कैल्शियम 3, 1 से 3 कितने बार में? 3 बार में। 3 को ऊपर से गुना कर दो, 3 दूनी 6, 3 से 3 कितने बार में? 1 को 5 से गुना करो 5, यानी b बराबर कितना आ गया? 6 में से 5 को घटा दो, 1 बटा b का भी मान कितना आया और a का भी मान कितना आया। लेकिन क्या हमें a और b का मान चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए? x और y का मान। तो बाबू देखो हम लोग क्या मान के रखे हैं यहाँ पे, सभी बच्चे ध्यान से देखो, माने क्या है? 1 बटा x माइनस 1 बराबर कितना माने? 1, और 1 बटा y माइनस 2 बराबर कितना माने हैं? बस a और b का मान यहीं पे क्या कर दो, रख दो, और जैसे ही तुम यहाँ पे रखोगे a और b का मान, तुम्हारा x और y का मान क्या हो जाएगा? आ जाएगा। देखो हम हर हाल में क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले a और b का मान निकाल रहे हैं, पहले समीकरण को a और b में ला रहे हैं। ला कैसे रहे हैं? जो भी चीज बटा में है उसी को मान ले रहे हैं a, फिर उसी को मान ले रहे हैं क्या बताओ? b, और फिर समीकरण में उसको ला रहे हैं और ला करके फिर a और b का मान निकाल रहे हैं, फिर वही a और b का मान कहाँ रख दे रहे हैं बताओ? तो ये थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे घर में तो चल बनेगा, है ना? नहीं तो यहाँ मेरे बताने से कुछ भी नहीं होगा, तुम जब तक मेहनत नहीं करोगे। और जहां फिर दिक्कत हो फिर आकर पूछो कि भैया बताइए ये कहाँ कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहो घर पे। मेरा काम बताना है, जितना सरल तरीके से हो सके आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। समझने से सिर्फ कुछ नहीं होगा ना, घर पे भी बनाइए। चलो ठीक है, तो फिर क्या रखेंगे? 1 बटा एक्स कितना माने थे? 1 बटा एक्स माइनस 1 बराबर कितना माने हैं? a, और 1 बटा वाई माइनस 2 है, कितना है बताओ? क्यों माने हैं? जो चीज है उसी को हमने मान लिया। ठीक है, तो y माइनस 2 बराबर कितना? b। अब चलो इसी को हल करेंगे। देखो बाबू 1 बटा एक्स माइनस 1 बराबर, चलो नीरज तुम खड़े हो जाओ, बताओ a बराबर कितना लिखेंगे? a के जगह पे अब हम कितना लिखेंगे यहाँ पे? देखो अब नीरज बताएगा मुझे, a की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? a की जगह पे क्या लिखेंगे? a का मान कितना आया है? a बराबर कितना आया है? 1 बटा 3, 1 बटा, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 बटा 3। चलो इसको केचिया गुना करो, x माइनस 1 को 1 से गुना करो, क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बराबर 3 को 1 से गुना करो 3, बराबर के इस पर देखो 1 क्या चीज में है? उधर जाएगा तो 3 प्लस 1 यानी x बराबर कितना आ गया? क्या नीरज कुछ नहीं समझते हो तुम? चलिए अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y माइनस 2 बराबर b। चलो दीपांशु तुम खड़े हो जाओ, बताओ क्या लिखेंगे? हाँ 1 बटा 3। हाँ देखो b बराबर कितना आया है? 1 बटा 3। चलो b का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 बटा 3। अब y माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? y माइनस केचिया गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बटा में अगर कोई चीज रहे तो केचिया गुना, बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो 3 प्लस 2 यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 2 को जोड़ दो 5, है ना? अतः तुम लोगों को क्या लिख देना है? x बराबर निकल गया 4 और y बराबर क्या निकल गया? 5। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये भी समीकरण बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें जो भी है समीकरण वो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, है ना? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।